मुंबई डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई डिजिटल न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको ताजा तरीन खबरों से जोड़ते रहें। आपण पाहिलं तर अनेक स्थानिक रहिवासी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि या नोटीसचा विरोध हे करताना दिसतो।
ये मैं एक बात जो है बताऊंगा, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शील विभाग का गाजा आपको दिखाई देगा। एवी के कंपाउंड 17 इमारतें तोड़ दी गई है और अब इसका पूरा खुलासा जो है, खान कंपाउंड में सैकड़ों हजारों परिवार बैठे हैं, ये सैकड़ों परिवार साथ में हम एक साथ खुलासा करेंगे कि ये गजा जो है वो अब इसका कितने किलोमीटर का दायरा बढ़ने वाला है और कितनी इमारतें इसकी जद में आने वाली है और किसकी वजह से आने वाली है, उसका भी खुलासा मैं करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई थोड़ा नीचे रखो ना भाई। भाई थोड़ा नीचे रखो। यहाँ भी जो भी मेरे हिंदू भाई भी मौजूद होंगे उनको मेरा नमस्कार। आप लोग थोड़ा सा बातों को अभी ध्यान से सुनिए। ये नोटिस जो है परसों से खान कंपाउंड, घंटी रोड में सारा सिटी, मंदद हॉल के आसपास का पूरा इलाका, तालाब के पास का इलाका, सहारा कंपाउंड जो शील वहां पे रोड पर आता है, उसके बाद अचार गली, उसके बाद शील सर्कल के पास आसपास, ऐसी ये जो नोटिस मेरे हाथ में है और हमारे में से कई लोगों ने ये नोटिस जो पकड़ी हुई है, इस तरह की नोटिस टोटल 52 जगह पर दी गई है। 52 अब ये 52 नोटिस जो है, इसमें लगभग 35-40 बिल्डिंग है और 12 से 13 बड़े बड़े गोदाम और काले हैं। ऐसे गोदाम जहां पर कम से कम 5, 7, 10 लोग रोजाना अपना रोजगार कमाते हैं, नौकरी करते हैं। उस गोदाम में वो मालिक अपना धंधा कारोबार करता है। ऐसे वो गोदाम अब इसमें कार्रवाई की जद में शामिल किए गए। अब यहाँ पर ये 52 बिल्डिंग की पहली नोटिस है आप लोगों को। अभी इससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कान पर बात आई होगी, उस वक्त खान कंपाउंड इस नोटिस के दायरे में नहीं आया था। तकरीबन 13 अगस्त जब अनम पैलेस पर हम विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, 13 अगस्त को जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर फिर से हुआ था, तो उससे पहले आपको बता दूं कि एवी के कंपाउंड जो पूरी तरह से तोड़ा गया, उस एवी के कंपाउंड में जो रिट पिटीशन सुभद्रा रामचंद्र टकले ने फाइल किया था, वो रिट पिटीशन, उसकी सुनवाई जो है लगातार चल रही है और उसी रिट पिटीशन की सुनवाई में 12 जून को हाईकोर्ट की बेंच ने ऑर्डर किया एवी के कंपाउंड तोड़ने का। और साथ में ही कारपोरेशन को क्या बोला कि एक जगह पर अगर इतने ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं, तो आपने और कितनी जगहों पर जो है अनदेखी की होगी। तो पूरा ढूंढा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शील का ये जुड़ा हुआ तमाम इलाका जहाँ पर आजकल हम सब खड़े रह रहे रोड पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मुमरा कौसा भी है, उसमें इसी दीवा प्रभाग समिति में आने वाला दीवा 27, 28 और ग्रामीण का जो 29 का इलाका आता है, आप ये आधा 29 वार्ड में हो और वहां आगे वो 29 वार्ड पड़ता है। उसके बाद बची 6 प्रभाग समितियां ठाणे सिटी की, कोपरी रोपाड़ा, भागले वर्तक, मानपाड़ा माझीवाड़ा, ओबले और एक कलवा, ऐसी ये टोटल 6 और एक 7 और हमारी एक 2। तो हाईकोर्ट ने साफ बोला था कि 9 के 9 प्रभाग समितियों के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आप कार्रवाई करोगे। लेकिन कारपोरेशन क्या कर रही है, जहां अब्दुल दिख रहा है वही बुलडोजर चला रही है। कारपोरेशन की नीति है। ये नोटिस अब परसों हम लोगों को शील टाइगर पुलिस स्टेशन के हमारे जो सीनियर पीआई है रामचंद्र पॉल साहब, उन्होंने हम लोगों को बुलाया था। आप यकीन नहीं करोगे, 14 जून को मैंने एवीके में बोला था, 14 जून को मेरी बात को लोग सीरियसली तब भी नहीं ले रहे थे और आज भी मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से मोहरा कौसा शील पे लोगों ने लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। मुर्गी के तड़बे की कहानी अपने ऊपर फिट कर रहे हैं कि कसाई ने 2 निकाला, आज काटा, मेरी तो बारी
नहीं आई, लेकिन कटेगी सबकी गर्दन, बारी आएगी सबकी। तो तैयार हो अब लड़ने के लिए? ये हमारी ये हमारी लड़ाई जो है, ये हमारा आंदोलन जो है, ये घर बचाओ आंदोलन है, छत बचाओ आंदोलन है। ये हमारा अपना जो है जिंदगी का सरमाया, एक कमाई भी जमा पूंजी जो है, आपके घर के कमाने वाले जो भी फर्द होंगे, उन्होंने जो मेहनत की होगी, कम पड़ रहा होगा। हमारी माँ बहनों ने जेवर बेचे होंगे, कम पड़ रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, दावा नहीं मिल रहा है, तो मेरा मंगलसूत्र रख दो, मेरी पगड़ी रख दो, मेरा कान का रख दो, मेरा सब कुछ रख दो। क्यों? ये ख्वाब हर किसी का क्या होता है कि मेरी अपनी छत हो, मेरे अपने बाल बच्चों को जो है मैं बिल्कुल एकदम बेखौफ माहौल में जो है रखूं। कभी भी मकान मालिक कहेगा खाली करो, इस तरीके की परेशानियां जो लोग झेलते हैं, तो उसकी वजह से आदमी का जो सपना होता है, तो वो सपना आप लोगों ने पूरा किया। उसमें कानूनी और गैर कानूनी, अब उस परिभाषा पे न मुझे जाना है और न मैं किसी से उस पर बात करना चाहता हूँ। ये हमारा छत है, हम आपको इसको हाथ लगाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। अब आपको बताऊं, नोटिस के तहत मैंने बताया इसमें 52 है, 52 सर्वे। पहला सर्वे हुआ 53 का। अब इसकी कड़ी में आपको बताता हूँ। एवी के कंपाउंड, उसका पिटीशन, दोस्ती का पिटीशन, वो क्लब हुआ उसमें। उसके बाद मुमरा पब्लिक स्कूल वाली बिल्डिंग का पिटीशन, वो क्लब हुआ उसमें। 3 पिटीशन क्लब करके हाई कोर्ट चला। अब हाई कोर्ट ने 12 जून को जो इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया, थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज नंबर 6 श्री जी भंसाली, इनको अपॉइंट करके इंक्वायरी लगवाई। अब इस इंक्वायरी में क्या हुआ, जैसे कि कितने लोगों को मालूम है, खान कंपाउंड को लेकर के एक PIL 2021 में फाइल की गई थी। कितने लोगों को मालूम है? कुछ तो लोगों को मालूम होगा, या मुझे ऐसा लगता है काम करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स खड़ी हुई है आपके यहाँ पर, शुरू से यहाँ पर जो पहले अनम क्या कौन सी बिल्डिंग बनी, अमन पार्क पहली बिल्डिंग मेरे ख्याल से वो है, और उसके बाद से सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था 2019-20। अब 5 साल हो चुका है लगभग, यहाँ पर कई सारी इमारतें बन चुकी है, उसमें लोग रह रहे। तो ये PIL जो थी, इसके अंदर कुछ लोगों को स्टे भी मिला है, लेकिन अब तुमको बेघर करने की सोच रखने वाले, साजिश रखने वाले लोगों ने क्या किया, जो इंक्वायरी अब एवी के कंपाउंड के तहत चल रही है, उस जज के पास जाकर के उसी PIL में के ये 52 बिल्डिंग का जो डेटा था वो उन्होंने उस इंक्वायरी में सबमिट किया। तो ये आपको नोटिस आई, ये उसका नतीजा है। 53 का जो उसके पहले सर्वे हुआ, वो भी फोटो, वो भी इमारतें, गोदाम, उसमें 3-4 गोदाम है, तो वो लिस्ट भी फोटो के साथ देने वाला ग्रुप यही है। अब एक बात सोचो, मैंने अनम पैलेस में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। अभी मैंने सारा सिटी में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। तो ये जो एलिगेशन कर रहे, जो इस तरीके से जाकर के इंक्वायरी कमीशन में फोटो देकर, डेटा देकर के यहाँ पर ये कार्रवाई का अब तक नौबत जो ला चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं वो लोग कौन है। शील गांव का पुलिस पाटिल संतोष सुदाम भोई, पहला नाम। दूसरा नाम मनसे से जुड़े हुआ यहाँ का पदाधिकारी शरद गुनाजी पाटिल। तीसरा नाम कांग्रेस की वैशाली भोसले, और इनके साथ ये साफ बोलता हूं मैं, ये पर्दे पर है। ये लोग कंप्लेंट करना, इंक्वायरी कमीशन में जाना, वहां डेटा देना, ये पर्दे पर है। इनके पीछे और कम से कम मेन 2-3 लोगों को मिला करके और 10 से 12 लोगों का ग्रुप है। ऐसे कुल ये 15-17 लोग हैं जिन्होंने आज ये नौबत लाई है। अब इसके लिए
आप लोगों ने आलम का मेरा वीडियो देखा होगा। मैंने क्या कहा, ठीक है कार्रवाई है ना, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना है ना, तो सिर्फ शील विभाग में ही क्यों, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कहा पूरी 9 प्रभाग समितियां विद इन द लिमिट्स ऑफ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना पूरा इलाका आता है उसकी जितनी हद है उन सब में तुमको इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन कमिश्नर और यहाँ से खा करके गब्बर हो चुके जो ऑफिसर है ना, जिसमें सबसे बड़ा करप्ट आदमी कौन था, तो वो था महेश अहीर। आज ये महेश अहीर के पापों की सजा कहीं ना कहीं तुम हम सभी भुगत। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेगा हाईकोर्ट? सही करना चाहिए। इंक्वायरी उनकी क्यों नहीं? एक क्लर्क को आप सस्पेंड कर रहे हो, क्लर्क को सस्पेंड करने से क्या होगा? हम कहते हैं हमारी एक ही बात है, हम अपनी छत को हाथ लगाने नहीं देंगे। आप नया काम मत होने दो, आप नई प्लीन कहीं भी बनने मत दो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। नई प्लीन नई बिल्डिंग ये रोकना थाने महानगर पालिका दीवा प्रभाग समिति इनकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं आप? सर ये महेश अहीर पे कार्रवाई हाईकोर्ट कभी लागू करेगी? मेरा भी वही सवाल है, सुनिए मेरा भी वही सवाल है। अब मैं अलग एलानिया बताता हूँ। 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने खुद कंप्लेंट की, मैंने खुद की थी, और मैंने 10 अगस्त को जाकर के इंक्वायरी कमीशन में वो कंप्लेंट सबमिट भी की है। मैंने कहा ठीक है, इसका हम बाद में प्रोसेस करेंगे। तो हमने जैसे मैंने उस वक्त बताया था, पूरे थाने प्रभाग समिति की 48 फोटोज मैंने दिए, 48 बिल्डिंग जो है आज भी इलीगल थाने सिटी में बन गई है। कलवा में मोटे तौर पर हमने सर्वे किया तो फिलहाल 12 बिल्डिंग, उसी दौरान दीवा में हमने सर्वे किया तो आज भी कम से कम 150-200 बिल्डिंग का काम चल रहा। जहां हम आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे, छत बचाने के लिए पुलिस की लाठी गोली खाने की अपनी तैयारी कर रहे, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, काम बिंदास चल रहा है। तो ये प्रशासन का भेदभाव सिर्फ हमारे ही साथ क्यों? और इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे में एकता नहीं, तुम्हारे में एकता नहीं है। ये अगर आज इस नोटिस के बाद आप जागे हो तो तमाम यहाँ मौजूद लोग, मेरे तमाम पत्रकार भाई, हमारे सुल्तान रिजवी साहब, इन सबके समेत इनके सभी के चैनलों से मैं पूरे शील को, पूरे मुमरा कौसा को सबको बताना चाह रहा हूँ। मुमरा कौसा वालों चैन की नींद सो रहे हो कि शील में चल रहा है, मुमरा में नहीं होगा, कौसा में नहीं होगा। मंगलवार से हाल देखना, तुम मंगलवार से हाल देखना। ये परसों मुझे बात पता चली थी कि आप लोगों को नोटिसेस आने वाली है। फिर आपको रात में नोटिस आई, रात में खान कंपाउंड में यहाँ पर नोटिस दी गई और मुझे उसकी खबर शाम 5:30-6 बजे लग चुकी। वो जानकारी मुझे मिल चुकी थी कि आप लोगों को नोटिस दी जाने वाली। और सिर्फ खान कंपाउंड ही नहीं है, और भी कई इलाके। तब मुमरा कौसा वाले सो रहे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा है, तो खामख्याली में रहेंगे। मंगलवार से मुमरा में भी, कौसा में भी कई बिल्डिंगों को नोटिस जाएगा। अब आज सोचो, यहाँ पर खान कंपाउंड में पिछले 4 और 5 साल से रहने वाले लोग कितने, हाथ उठाओ। अब देखो 4 साल 5 साल हो गया है हम यहाँ पर रह रहे हैं। पीने को पानी नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। ये एक तरह से स्लम की बिल्डिंग्स की जो है ना, स्लम है, बिल्डिंग्स की स्लम। लेकिन उन हालात में हम रह रहे, क्यों रह रहे? क्योंकि हमारी माली हालत वैसी है।
हमारी मजबूरी है, हम कोई शौक से नहीं रहते। तो साहब, मजबूरी में जो छत मिली है ना, वो छीनने का काम मत करो। मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, कानूनी तौर पर हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, बहुत बड़ा उन्होंने हमको मदद वाला काम किया उस दिन, बहुत बड़ा मदद वाला काम किया। उन्होंने हम लोगों से कहा 18 तक मैं कार्रवाई कहीं भी होने नहीं दूंगा, और 18 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई। और उसी वक्त सेकंड बात उन्होंने हमसे कही थी कि 18 को जो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो मैं उसमें कोशिश करके टाइम बढ़वाऊंगा। तो 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने बढ़वाया। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं एक बात इतने तमाम लोगों के सामने बोल देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की वजह से। हमने यहाँ के आमदार को बुलाया, मैं खुला कहता हूँ, नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? पद चला जाएगा, केस हो जाएगा, ये डर है। मैं क्या हूँ? मेरी यहाँ कोई बिल्डिंग है? नहीं है। हाँ? मेरा कोई गाला है? मैं कोई नगर सेवक हूँ? तो आपको लोगों ने चुना है अपनी दुख तकलीफ में साथ में खड़े रहने के लिए, और आप अगर खड़े नहीं रहेंगे तो हम कोई ना कोई दरवाजा तो खटखटाएंगे ना। इतने लोगों को कैसा बेघर होने देंगे? तो इसीलिए हम लोग, अहमद भाई हमारे खड़े बीच में, अहमद भाई का उस दिन सजेशन था, हमारा सजेशन, हमारा मुद्दा जो हम लेके गए थे शिंदे साहब के पास, वो बेहद अलग था, इसी से जुड़ा था लेकिन अलग था। वो कहते हैं ना, अंधा मांगे एक हाथ और ऊपर वाला दे 2 हाथ। तो उस दिन शिंदे साहब ने वो काम, शिंदे साहब ने वो काम किया। शांति भाइयों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठंडे बैठ जाए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि हमारी मौत को 10 दिन आगे टल गई। अरे 10 दिन बाद मरोगे तो सही, कटोगे तो सही, आपको जो है काटा जाएगा, मारा जाएगा। तो बिल्कुल एकजुट बनाए रखो, मंडे को रेडी रहना, एक गाना भी नहीं टूटने देगा। फिर से बोलता हूँ, बहुत सिंसियर इशू है ये, बहुत सीरियस इशू है। अलग अलग रहोगे, एक नहीं होगे तो किसी की भी बिल्डिंग और छत हम बचा नहीं पाएंगे। और बिल्कुल औलाद की दीवार की तरह मेरी सभी माँ बहनों को खड़ा रहना पड़ेगा, सभी भाइयों को खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा वादा है, मेरा आप लोगों से वादा है, पहली गोली चली तो मैं खाऊंगा, पहला डंडा चलेगा तो मैं खाऊंगा। आगे बढ़ो। हम आज ऐलान करते हैं कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस भ्रष्टाचार के तहत दी गई नोटिस को हम नहीं मानते। परिसरातील स्थानिक रहिवासी एकत्र झाले
नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, जवानों से, नौजवान बच्चों से, तमाम मेरी माँ बहनों से मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि ये जोश, जज्बा और ये सोच आने वाले दिनों में कायम रखो। एक दूसरे का हाथ पकड़े रखो। एक बड़ी हमारी चेन जो है तैयार होनी चाहिए। मैं साफ बोलता हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। हम सब के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है और किसी ने हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं बुलाया। जब कल नोटिस लगा तो हम लोग यहाँ पे सब डर के वजह से आए कि जो हम लोग एक एक रुपया इकट्ठा किए, इतनी मेहनत से हम लोग ने ये घर लिए, हम लोग सबका इतनी मेहनत से हम लोग ने, किसी ने खुद का घर लिया, किसी हैप्पी डिपॉजिट पे, कोई रेंट पे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? सरकार कहाँ थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी? ये बिल्डिंग एक रात में तो नहीं बनी, इतने सारे लोग एक रात में नहीं आए यहाँ पे। तो ये तब सरकार क्या कर रही थी? और ये चीज सिर्फ मुमरा में ही क्यों है? ये चीज ना दीवा में है, ना कलवा में है, ना टाने में है, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए ये चीज यहाँ पे। तो ये चीज वहाँ पे भी होना चाहिए। ये कार्रवाई दीवा, कलवा और वहाँ पे टाने में भी होना चाहिए। जब तुम वहाँ कार्रवाई करोगे तब यहाँ पे भी कर पाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पूरे मेरे को गवर्नमेंट से और हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है उनसे भी कहना चाहूँगी कि